नमस्कार मित्रों, मैं राममोहन उपाध्याय अपने YouTube चैनल वेदिका उपाध्याय में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम लोग करंट अफेयर्स से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। सभी प्रश्न आगामी परीक्षाओं के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। हमारा पहला प्रश्न है, लाइट हाउस प्रोजेक्ट के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यहाँ पे मैं सही कथन का चुनाव करना है, तो इसमें पहला विकल्प है, इस परियोजना की आधारशिला भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 जनवरी 2021 को रखी। तो यह विकल्प हमारा सही है कि जो हमारा लाइट हाउस प्रोजेक्ट है उसकी आधारशिला भारत के प्रधानमंत्री ने 1 जनवरी 2021 को रखी थी। और इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य है कि जो हमारे शहरी क्षेत्र के जो गरीब व्यक्ति हैं उनको सस्ता, सुलभ, मजबूत, टिकाऊ और पर्यावरण के अनुकूल मकान उपलब्ध हो सके। अगर उनकी गरीबी जो है, उनकी निर्धनता जो है, पक्के मकान के मार्ग में बाधा पड़ रही है, तो उस बाधा को दूर करने के लिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है शहरी विकास मंत्रालय के सहयोग से इस परियोजना की आधारशिला रखी। तो विकल्प ए सही है। विकल्प बी है, इसके तहत देश के 6 राज्यों के शहरी क्षेत्रों में गरीबों के लिए सस्ते आवास उपलब्ध कराए जाएंगे। यह विकल्प भी हमारा सही। अभी मैंने आपको बताया है कि इस परियोजना के तहत जो है देश के 6 राज्यों के शहरी क्षेत्रों में गरीबों के लिए सस्ते आवास उपलब्ध कराए जाएंगे। जब भी मैंने ऊपर बताया, क्योंकि इस परियोजना का उद्देश्य ही है कि शहरी क्षेत्र के जो गरीब निर्धन लोग हैं उनको टिकाऊ और पर्यावरण के अनुकूल मजबूत मकान उपलब्ध हो सके। और इसमें जो है इस परियोजना में कुल जो है 12.59 लाख रुपए की कुल लागत है, जिसमें से जो है 7.84 लाख के आसपास जो है गवर्नमेंट देती है। शेष जो है 4,75,000 रुपया जो है कौन दे रहा है, जो लाभार्थी होता था उसको देना होता है। तो इसमें क्या है कि इस प्रोजेक्ट के लिए त्रिपुरा, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात और तमिलनाडु को चुना गया। भी ऊपर बताया गया कि देश के 6 राज्यों में, तो इसमें देश के 6 राज्यों में त्रिपुरा में कहाँ पे, अगरतला में, झारखंड के रांची में, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में, मध्य प्रदेश के इंदौर में, गुजरात के राजकोट में और तमिलनाडु के चेन्नई में, इन जो है 6 राज्यों में 6 स्थानों पर 6 शहरों में इस परियोजना को प्रारंभ किया गया। तो सभी विकल्प सही है। विकल्प डी हमारा सही आंसर है। मित्रों, आगे बढ़ने से पूर्व आपसे अनुरोध है, वीडियो को देखने के पश्चात चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य करें। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिसके माध्यम से आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से प्राप्त हो जाए। दूसरा प्रश्न है, लाइट हाउस प्रोजेक्ट के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। अब इसमें जो है पहला है, ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज इंडिया GHTC के तहत, ठीक है, इस परियोजना को जो प्रारंभ किया गया है वह ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज इंडिया के तहत प्रारंभ किया गया है। किस मंत्रालय के द्वारा? केंद्रीय शहरी मंत्रालय के द्वारा। कहाँ पे अभी मैंने आपको ऊपर बताया, अगरतला जो कि त्रिपुरा में है, रांची जो कि झारखंड में है, लखनऊ उत्तर प्रदेश, इंदौर मध्य प्रदेश, राजकोट गुजरात और चेन्नई तमिलनाडु में इस प्रोजेक्ट की आधारशिला किसके द्वारा रखी गई? भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा। विकल्प ए हमारा सही आंसर। विकल्प बी है, लाइट हाउस प्रोजेक्ट केंद्रीय शहरी मंत्रालय की, किस मंत्रालय की? केंद्रीय शहरी मंत्रालय की एक महत्वाकांक्षी परियोजना है, जिसके तहत लोगों को स्थानीय जलवायु और इकोलॉजी को ध्यान में रखते हुए टिकाऊ आवास प्रदान किए जाने हैं, ठीक है, या जाते हैं। तो विकल्प बी भी हमारा सही आंसर है। यहाँ पे हमें गलत कथन का चुनाव करना है। तो विकल्प सी है, यह प्रोजेक्ट लखनऊ में कनाडा मॉडल पर बनाया गया, जिसमें कुल 1040 फ्लैट बने हैं। तो यह विकल्प भी हमारा सही है कि जो लखनऊ में, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में इसके लिए चुना गया है, तो वह किस मॉडल पर लखनऊ का निर्माण किया गया है? कनाडा मॉडल पर। और लखनऊ में 1040 फ्लैट कुल बनाए गए हैं। कीमत मैंने आपको ऊपर बता दिया है। तो विकल्प सी भी हमारा सही आंसर। विकल्प डी है, इसका उद्घाटन भारत के होना चाहिए, भारत के राष्ट्रपति माननीय द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा किया गया। यह विकल्प गलत है। इस परियोजना का उद्घाटन जो है राष्ट्रपति जी के द्वारा न होकर भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया, इसलिए विकल्प डी हमारा सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है तीसरा, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। यहाँ पे हमें सही कथन का चुनाव करना है।
तो अगला है पहला विकल्प, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 मार्च 2024 को उत्तर प्रदेश में कुल 4 नए एयरपोर्ट का उद्घाटन किया। तो यह विकल्प तो गलत है। चूंकि हमें सही कथन का चुनाव करना, हम एक बार देख लेता हूं इसमें कौन कौन से विकल्प हो सकते हैं। तो उत्तर जो 10 मार्च 2024 को जो है उत्तर प्रदेश में कुल 4 नए एयरपोर्ट का उद्घाटन नहीं हुआ था, बल्कि 5 नए एयरपोर्ट का उद्घाटन किया गया था, इसलिए विकल्प ए तो गलत है। और विकल्प बी है 10 मार्च, यहाँ पे आपको बता दें कहाँ कहाँ पे जो है 5 नए एयरपोर्टों का उद्घाटन किया गया था उत्तर प्रदेश में। श्रावस्ती में हुआ था, श्रावस्ती, आजमगढ़, श्रावस्ती, आजमगढ़, मुरादाबाद, मुरादाबाद, अलीगढ़ और चित्रकूट में किया गया था। तो 5 उत्तर प्रदेश के 5 शहरों में किया गया था इस परियोजना 5 नए एयरपोर्ट का उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा 10 मार्च को किया गया था। तो पहला विकल्प तो गलत हो गया। दूसरा विकल्प 10 मार्च 2024 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु एवं कर्नाटक में 3 नए एयरपोर्ट की आधारशिला रखी। यह विकल्प भी हमारा सही है। विकल्प सी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आजमगढ़ में महाराजा सुहेलदेव राज विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी। यह विकल्प जो है सही है कि महाराजा सुहेलदेव राज विश्वविद्यालय कहाँ पे स्थापित किया गया, आजमगढ़ में किया गया। उसकी आधारशिला किसने रखी, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखी है। तो यह क्वेश्चन थोड़ा सा मुझे लगता है इसमें विकल्प कुछ गलत हो गया है। तो यहाँ पे आप इसको जो है 4 की जगह 5 कर लीजिएगा। 5 नए एयरपोर्ट का उद्घाटन किया तो हमारा आंसर सही आ जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा उपर्युक्त सभी कथन सही है, हमारा सही आंसर हो जाएगा। नहीं तो विकल्प हमें चेंज करके अलग से रखना पड़ेगा। तो इसको आप सही कर लीजिएगा। इसके बाद अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। यहाँ पे भी हमें सही कथन का ही चुनाव करना है। 10 मार्च 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के 7 एयरपोर्ट पर बने नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। यह हमारा सही विकल्प है कि जिस दिन उन्होंने एयरपोर्ट का उद्घाटन किया उसी दिन जो है नए टर्मिनल भवन का भी उद्घाटन किए, जिसमें से लखनऊ के चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट के टर्मिनल भवन का भी नाम आता है। तो विकल्प ए हमारा सही है। विकल्प बी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में, श्रावस्ती में, मथुरा में, आजमगढ़ में, चित्रकूट में नए एयरपोर्ट का उद्घाटन किया है। विकल्प भी सही है, भी ऊपर इस पर चर्चा हुई है। विकल्प सी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आजमगढ़ के मंदुरी हवाई अड्डे, आजमगढ़ का जो हवाई अड्डा कहाँ पे बनाया गया वो मंदुरी में है, तो मंदुरी हवाई अड्डे परिसर से देश की 782 परियोजना, कितनी परियोजनाओं, 782 परियोजनाओं का उद्घाटन उन्होंने किया था, जिनकी कुल लागत 34,700 करोड़ रुपए ही है। ठीक है, तो ये भी पूछा जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में कुल 782 परियोजनाओं के उद्घाटन कहाँ से किया, तो आजमगढ़ के मंदुरी हवाई अड्डे परिसर से ही किया था, या आजमगढ़ से किया था, जिनकी कुल लागत कितनी है, 34,700 करोड़। विकल्प सी भी हमारा सही आंसर है। इसलिए सारे विकल्प सही हैं, ए बी सी, तो उपर्युक्त सभी कथन सही हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में पाकिस्तान का 14वां राष्ट्रपति किसे चुना गया है। तो अभी हाल में पाकिस्तान का जो 14वां राष्ट्रपति चुना गया है वह किसको चुना गया है, आसिफ अल जरदारी को, आसिफ अल जरदारी को चुना गया है। तो विकल्प बी हमारा सही आंसर है। आसिफ अल जरदारी जो है पाकिस्तान के एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो हैं जिनको दोबारा राष्ट्रपति वहाँ पे, या जिनको दोबारा राष्ट्रपति चुना गया है। तो विकल्प बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट है नेशनल क्रिएटर्स 2024, ये नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड्स 2024 होना चाहिए था। तो नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड 2024 के संबंध में कौन सा कथन सही है, तो यहाँ पे हमें सही कथन का चुनाव करना है। तो पहला है, यह पुरस्कार प्रथम बार भारत के प्रधानमंत्री द्वारा सृजनात्मकता के क्षेत्र में कार्य करने वाले युवाओं को 20 श्रेणियों में प्रदान किया गया। यह विकल्प हमारा सही है। यह पहली बार जो है इस जो नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड है भारत में पहली बार
दिया गया है और 20 श्रेणियों में पुरस्कार भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा प्रदान किया गया। तो विकल्प ए हमारा सही है। विकल्प बी है, इसके तहत सर्वश्रेष्ठ कहानीकार का पुरस्कार कृतिका गोविंद स्वामी को दिया गया है। यह विकल्प बी हमारा सही। मित्रों, मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड 2024 का मैंने एक जो है अलग से वीडियो बनाई है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए, तो उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। तो सर्वश्रेष्ठ कहानीकार का पुरस्कार किसको मिला? कृतिका गोविंद स्वामी को। विकल्प बी सही है। विकल्प सी है, बेस्ट क्रिएटर फॉर सोशल चेंज का पुरस्कार प्रसिद्ध कथावाचक जया किशोरी को प्रदान किया गया। यह विकल्प भी हमारा सही है कि प्रसिद्ध कथावाचक जया किशोरी जी को बेस्ट क्रिएटर फॉर सोशल चेंज श्रेणी में जो उनको पुरस्कृत किया गया। तो इसमें विकल्प ए बी सी सभी सही है। तो उपर्युक्त सभी कथन सही, विकल्प डी हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न है, मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 2024 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं? यहाँ पे हमें जो है गलत कथन का चुनाव करना है। तो पहला है, इस प्रतियोगिता का आयोजन मुंबई में जियो वर्ल्ड सेंटर में किया गया था। विकल्प ए हमारा सही है कि जो मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 2024 का आयोजन किया गया था, कहाँ पे किया गया? भारत में किया गया। भारत में कहाँ किया गया? मुंबई में किया गया। मुंबई के कहाँ पे? जियो वर्ल्ड सेंटर में किया गया। तो विकल्प ए सही है। विकल्प बी है, मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब चेक गणराज्य की, कहाँ की? चेक गणराज्य की क्रिस्टिना पिस्कोवा ने जीता। यह विकल्प बी हमारा सही है। विश्व सुंदरी कौन है? विश्व सुंदरी का पुरस्कार 2024 में क्रिस्टिना पिस्कोवा ने जीता है, जो कि कहाँ की रहने वाली है? चेक गणराज्य की रहने वाली हैं। तो विकल्प बी भी सही है। विकल्प सी है, इस प्रतियोगिता में द्वितीय स्थान लेबनान की सुंदरी यास्मीन जायटॉन एवं तृतीय स्थान पर मिस पोलैंड कैलिना विलवांस्का रही। तो यह विकल्प भी हमारा सही है। प्रथम रनरअप कौन थी? लेबनान की सुंदरी थी यास्मीन जायटॉन, और सेकंड रनअप कौन थी? मिस पोलैंड कैलिना विलवांस्का। इसके बाद विकल्प डी है। यहाँ पे चूंकि पूछा गया कौन सा कथन सही नहीं है, तो ए बी सी तो सही है। विकल्प डी देख लेते हैं। इस प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व सिनी शेट्टी के द्वारा किया गया। सही है। जो टॉप 10 में स्थान बनाने में असफल नहीं, यह गलत है। तो विकल्प डी हमारा गलत है कि जो हमारे भारत का प्रतिनिधित्व इस प्रतियोगिता में की थी सिनी शेट्टी, वो टॉप 8 में अपना स्थान बनाने में सफल रही थी। इसलिए विकल्प डी हमारा गलत है और हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, गगनयान मिशन के द्वारा अंतरिक्ष में जाने वाले 4 यात्रियों एस्ट्रोनॉट्स के नाम 27 फरवरी 2024 को सार्वजनिक कर दिया गया। निम्नलिखित में कौन सा उस सूची में सम्मिलित नहीं? यहाँ पे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है गगनयान मिशन के तहत जो 4 एस्ट्रोनॉट भेजे जाने हैं अंतरिक्ष में, उनके नामों का उनके जो नाम थे, ठीक है, उसको जो है देश के जनता के समक्ष उन्होंने लाया। और तो उसमें बताना है कि कौन सा नाम इन चारों विकल्पों में से नहीं है। तो पहला है कैप्टन प्रशांत बालकृष्ण नैयर या नायर। तो विकल्प ए है, इनको जो है गगनयान मिशन के तहत एस्ट्रोनॉट के रूप में चुना गया है। विकल्प बी है ग्रुप कैप्टन अजीत कृष्णन, ये भी हैं। विकल्प सी है ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप, ये भी हैं। तो प्रशांत बालकृष्ण नायर, अजीत कृष्णन, कैप्टन अंगद प्रसाद, ये तीनों तो हैं। विकल्प डी है विंग कमांडर देवाशीष शुक्ला। तो देवाशीष शुक्ला नहीं है इसमें। जो है चौथे जो एस्ट्रोनॉट हैं वह शुभांशु शुक्ला हैं। शुभांशु शुक्ला हैं, लखनऊ के ही रहने वाले हैं शुभांशु शुक्ला। तो देवाशीष शुक्ला नहीं होगा, वह कौन है? शुभांशु शुक्ला हैं। इसलिए विकल्प डी गलत है, जो कि हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न है, 9 मार्च 2024 को संपन्न भारत इंग्लैंड टेस्ट मैच श्रृंखला के विषय में कौन सा कथन सही नहीं? यहाँ पे भी हमें गलत कथन का चुनाव करना है। तो 9 मार्च 2024 को जो संपन्न हुई है 5 दिवसीय पांच टेस्ट मैचों की श्रृंखला भारत और इंग्लैंड के मध्य संपन्न आयोजित की गई थी, जो कि 9 मार्च 2024 को संपन्न हुई। उसके विषय में बताना कौन सा कथन सही नहीं है। तो पहला विकल्प, इस श्रृंखला में भारत ने इंग्लैंड को 4-1 के अंतर से हराकर श्रृंखला अपने नाम की। सही है, विकल्प हमारा सही है।
कि भारत ने पहला मैच भारत हारा था, उसके बाद के चारों मैच उसने जीता था। तो श्रृंखला में उसने 4-1 की बढ़त ली थी और टेस्ट सीरीज पर अपना कब्जा किया था। तो विकल्प हमारा सही आंसर है। विकल्प बी है, अंतिम मैच में कुलदीप यादव को प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया। यह विकल्प भी हमारा सही है। 5वें टेस्ट मैच में कुलदीप यादव को प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया था। विकल्प सी है, श्रृंखला में सर्वाधिक 712 रन बनाने के कारण यशस्वी जायसवाल को मैन ऑफ द सीरीज घोषित किया। यह विकल्प भी हमारा सही है कि मैन ऑफ द सीरीज किसको घोषित किया गया था? यशस्वी जायसवाल को। कुल कितने रन बनाए थे? 712 रन बनाए थे। विकल्प डी है, इस श्रृंखला में इंग्लैंड के बॉलर जेम्स एंडरसन ने जसमीत बुमराह का विकेट लेकर 700 विकेट पूरा किया। ऐसा करने वाले विश्व के इकलौते तेज गेंदबाज हैं। तो जो इंग्लैंड के बॉलर हैं जेम्स एंडरसन, उनके नाम भी यहाँ पे एक उपलब्धि जुड़ी है। वह विश्व के एकमात्र ऐसे पेसर बन गए हैं, तेज गेंदबाज बन गए हैं जिनके 700 विकेट पूरे हुए हैं। और उन्होंने यह कारनामा जो है जसमीत बुमराह को आउट करके नहीं किया है, बल्कि कुलदीप यादव को आउट करके यह उपलब्धि हासिल की। इसलिए विकल्प डी हमारा जो है गलत विकल्प है, जो कि हमारा सही आंसर होगा। हमारा 10वां एवं अंतिम प्रश्न है, पद्म विभूषण पुरस्कार 2024 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं? यहाँ पे हमें गलत कथन का चुनाव करना है। तो पहला विकल्प है, 2024 में यह पुरस्कार कुल 5 व्यक्तियों को प्रदान किया गया। यह हमारा सही है। 2024 में जो पद्म विभूषण पुरस्कार है वह कुल 5 व्यक्तियों को प्रदान किया गया, जिसमें से आपका पद्मा सुब्रमण्यम है, पहले नंबर पे हैं। इससे संबंधित भी मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है, आप उसको जो है जरूर देख लीजिएगा। पद्मा सुब्रमण्यम हो गई, बिंदेश्वरी पाठक हो गए, बिंदेश्वरी पाठक सुलभ शौचालय वाले। इसके बाद जो है वैजंती माला हो गई, वैजंती माला, ठीक। इसके बाद जो है आपके दक्षिण भारत के सुपरस्टार चिरंजीवी हो गए। और इसके बाद जो है आपके भारत के उपराष्ट्रपति थे स्वर्गीय वेंकैया नायडू जी। तो इन 5 व्यक्तियों को जो है पद्म विभूषण 2024 से पुरस्कृत किया गया है। तो विकल्प ए सही है। विकल्प बी है, यह पुरस्कार 2 व्यक्तियों को मरणोपरांत प्रदान किया गया है। विकल्प भी सही है। विंध्येश्वरी पाठक और वेंकैया नायडू जी को जो है मरणोपरांत इस पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया। विकल्प बी भी हमारा सही है। विकल्प सी है, सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश फातिमा बीबी। हम लोगों ने जानते हैं सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? फातिमा बीबी थी। तो सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश फातिमा बीबी को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। विकल्प हमारा सही नहीं है। फातिमा बीबी को जो है पद्म विभूषण से नहीं बल्कि पद्म भूषण से सम्मानित किया गया, जो कि सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश थी। अभी हाल में ही उनकी मृत्यु हुई है। तो विकल्प सी हमारा सही आंसर है। विकल्प डी देख लेते हैं, कला के क्षेत्र में कार्य करने वाले 3 व्यक्तियों को इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। यह विकल्प भी हमारा सही। अभी मैंने आपको बताया है पद्मा सुब्रमण्यम, वैजंती माला और चिरंजीवी 3 व्यक्ति जो है कला के क्षेत्र से संबंधित हैं। तो मित्रों, इस वीडियो में मैंने कुल 10 करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर आप सभी से चर्चा की। सभी प्रश्न आपकी परीक्षाओं के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। आप इस वीडियो को पूरा देखने के पश्चात चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य करिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा, जिसके माध्यम से आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से प्राप्त हो जाए। आप सभी को पूरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।